28 अगस्त को खड़ी कार में ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी थी, जिसमें कार में बैठे 2 लोग घायल हो गए थे। अस्पताल ले जाते समय एक ने दम तोड़ दिया था, जिसके बाद मृतक के चाचा ने दुर्घटना को हत्या बताते हुए कोतवाली कालपी में परिवार सहित धरना दिया है। अपनी जान माल की सुरक्षा की मांग करते हुए दिनांक 6 सितंबर 2022 को कोतवाली कालपी में पीड़ित परिवार पहुंचा, जहां उन्होंने धरना दिया। जहां मीडिया से समक्ष बात करते हुए उन्होंने अपनी रो रो कर दास्तां सुनाई और एक पत्र जिला अधिकारी को भी दिया, जिसमें बताया कि 20 अगस्त को रात्रि में उनके भतीजे शिवाकांत सिंह पुत्र सतेंद्र सिंह की हत्या सुनियोजित ढंग से कर दी गई। साथ ही उन्होंने भाजपा के कई बड़े नेताओं और मंत्रियों पर भी आरोप लगाया, जिसमें स्वतंत्र देव सिंह उत्तर प्रदेश सरकार मंत्री, विष्णुपाल सिंह प्रसपा पार्टी का महासचिव तथा वीरपाल सिंह पर आरोप लगे हैं। और जब वह पीड़ित रिपोर्ट दर्ज कराने गए तो प्रार्थना पत्र लेकर जांच की बात कहकर रिपोर्ट दर्ज नहीं की। बार बार कहने पर रिपोर्ट दर्ज नहीं की तो मजबूर होकर कालपी कोतवाली में जान माल की सुरक्षा हेतु परिवार सहित धरने पर बैठना पड़ा। रिपोर्ट लिखवाकर जान माल की सुरक्षा करने की बात कही है। आज जो आप कालपी में धरना कोतवाली में धरने पर बैठे हैं, क्या किस बात को लेकर आपने ये धरना लिया? क्योंकि हम अपने पुत्र और भतीजे की मौत के बाद हम इतने मजबूर हो गए, इतने लाचार हो गए कि हम उसकी एक FIR तक नहीं करवा पा रहे। और इस दुख के कारण के और कोई घटना ना हो ऐसी अपनी परिवार के साथ और हमारे दायरे के साथ, इसलिए हम शासन प्रशासन के बीच में आए। आपके भतीजे की कब दुर्घटना हुई थी और कहाँ हुई थी? 20 तारीख को रात में। 20 अगस्त? हाँ, 20 अगस्त की रात में जो हमें सूचना मिली वो 12:14 पर हमें सूचना मिली कि एक्सीडेंट। हम अपना निजी वाहन से अपने भाई को लेके और घटनास्थल कहाँ पर था? घटनास्थल कुदरेल जो पड़ता है बुंदेलखंड का, जो ज्वाइंट है इधर को आती है बुंदेलखंड की रास्ता एक्सप्रेस वे की, वहीं पे की घटना है। तो आपको क्या पता चला घटना बारे में, कैसे हुई? हमें बताया ये गया कि एक्सीडेंट हुआ जी। और हम एक्सीडेंट का ही सुन के गए, लेकिन जब हम घटना स्थल पे पहुँचे, लड़का हमारा सैफई में था, सैफई पहुँच गया था ये एम्बुलेंस के द्वारा। जब हम सैफई पहुँचे तो सैफई में हमने उस पर हाथ रखा, वो ख़त्म हो चुका था, ठंडी बॉडी पड़ गई थी और हम जान चुके थे ये मर गया है, अब वापस नहीं आएगा। उसके साथ में एक लड़के की और बताई गई थी कि हमने उसको देखा, उसको हमने कहा कि इसकी इलाज की व्यवस्था हो, और ज़्यादा गहराई से हमने उससे बात नहीं की कि हो सकता है एक्सीडेंट होता है। उसके बाद तत्काल हम बॉडी को वो जो बनाया जाता है जहाँ बॉडी काफ़ी लग जाती है, चिल्ड हाउस टाइप का, तो उसमें रखवा के और हम तत्काल घटनास्थल पर क्या देखा आपने? घटनास्थल पर जैसे ही देखा मर्डर था, हमने पहले इस शब्द में जैसे ही उतरे गाड़ी से, हमने घटना की स्थिति देखी, हमने हाल अपने साथियों से कहा, हमने कि कौन मार दो। तो आपने अभी तक हत्या की तहरीर दी है क्या कहीं? नहीं, हत्या की तहरीर जो अगर हम देने जाते, क्योंकि हमारे घर में ऐसा कोई काम नहीं हुआ, हमारे ऐसे दायरे में कोई काम नहीं हुआ कि उसका मर्डर हो। और जब विचार मंथन सारे साक्ष्य हमारे सामने आते गए तो हम किसी के खिलाफ, हमारा ये उद्देश्य रहता था कि हमारे घर में भी मोटरबाजी होती थी, हम किसी और ड्राइवर का नाम देके हम क्लेम ले लेते, तो वो हमने FIR नहीं। अब आप क्या मांग कर रहे हैं? अभी तो पहले तो हमें भैया जीवन की परी है, ये परिवार पूरा बैठा है, ये सुरक्षित हो तब कार्रवाई की बात है। अभी तो यही सुरक्षित नहीं है। अभी बीच में 2-3 घटनाएं ऐसी आ गई कि हम किसी रिश्तेदार को भेज दें।
अब वो दुश्मन इतना बड़ा है कि वो उनको निपटा देगा तत्काल। कौन है ये, इसके विषय में आपको जानकारी हुई? हाँ, पूर्ण जानकारी। घटनाक्रम हमारे परिवार के साथ हुआ है और 1.5 साल से ये निरंतर घटनाक्रम चल रहा है। क्या नाम है उनका? उनका नाम पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के स्वतंत्र देव सिंह है, जो कि हमसे व्यक्तिगत जो दिखावे में नहीं आता है, लेकिन वो व्यक्तिगत हमें ख़त्म करने की योजना। उसके बाद में हमारा दूसरा दुश्मन प्रसपा के महासचिव नन्नू राजा है, वो उनने फिर योजना को पूरा कर लिया। तो उनने फिर वीरपाल मंगरौल का, इसने पूरी योजना को अंजाम दिया। और बाकी जो लड़का रहे, जिन पे संदेह जा रहा है, जिनकी तरफ इस घटना को मोड़ा जा रहा है, शायद उन्हें जानकारी हुई होगी। तो हमारा जो मानना है कि घटना के 1 आध घंटा पहले यह घटना के बाद, और उसका मर्डर हुआ, एक्सीडेंट नहीं हुआ, मर्डर करके उसका रखा गया, एक्सीडेंट तब देखा गया। तो इसमें मुख्य आरोपी आप किसको मानते हैं? मुख्य आरोपी स्वतंत्र देव सिंह। अभी आज आपने यहाँ कोतवाली में FIR दी? नहीं, कोतवाली में अभी हमारी इंस्पेक्टर साहब से बात हुई, अभी हमारी CO साहब से बात हुई। सारे लोगों ने हमें धैर्य प्रदान किया और एक व्यवस्था के अनुरूप, जो उनकी एक व्यवस्था होती है उसके अनुरूप उन्होंने हमसे अभी कहा है, आश्वस्त किया है। लेकिन हम जान रहे हैं कि ये व्यवस्था हमें नहीं संभाल पाएगी। ये व्यवस्था जो है इस लेवल का मर्डर नहीं है, तो अब ये व्यवस्था कैसे संभाली जा सकती है? उसमें तो 2-3-4 PCS भी आएंगे ना, अभी देखते चलो ना। तो आज आप ये धरना का कब तक उद्देश्य है कि कब तक आप उठेंगे और आप क्या चाहते हैं? उठने का तो हमारा मकसद ही ख़त्म हो गया, क्योंकि हम 3 भाई थे। 3 भाइयों में हमने कभी पुत्र की इच्छा नहीं की। हम अपने सीट से अपना संतुष्ट, और अब तो हमारे परिवार में कोई बचा नहीं है। तो धरना का हमारा तो जीवन का लक्ष्य बन गया है कि सत्यता में, यथार्थ में ईश्वर जो होता है, जिसको ईश्वर कहा जाता है, जिसके सहारा ये पूरा सिस्टम चल रहा है, उसको साक्षी मानते हुए हम उन मुलजिमों तक उनको सज़ा दिलवाना चाहते हैं कि जो कि कभी भविष्य में इस विधानसभा कालपी या जनपद जालौन या बुंदेलखंड में राजनीति के तरीके से ऐसी घटनाएं ना हो। हमारा मकसद है। कालपी से मनोज पांडे की रिपोर्ट।